तभी वह लड़की कहती है कि आपके घर में कोई नहीं लग रहा है, आप घर में बिल्कुल अकेले हैं। लड़का कहता है अभी मम्मी पापा का फ़ोन आया था, वो मौसम ख़राब होने की वजह से वो लोग कल आएंगे। अभी तो ये मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी का भाग 2 है, आपने यहाँ तक सुने हैं, इसके आगे सुनिए। प्रिंस उस लड़की से कहता है मैं तो बहुत दिनों से रसोई में गया नहीं और मुझे खाना भी उतना नहीं बनाने आता है। ऐसे में अगर तुम्हें आता है तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। अब हम दोनों मिलकर अपने लिए खाना बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम दोनों अलग अलग बिस्तर पे सो जाएंगे। लड़की रसोई में जाती है और खाना बनाने का प्रयास करती है। अब वहाँ पे प्रिंस बातचीत करते रहता है। अब दोनों में बहुत अच्छी तरह से जान पहचान और मित्रता हो जाती है। लगभग ये 2 घंटे के अंदर ही उस दोनों के बातचीत करते करते पता नहीं चलता। वैसे रात 10 बज जाते। लड़का कहता है कि मुझे नींद आ रही है, तुम्हें कमरा बता देता हूँ, तुम मेरे मम्मी पापा के कमरे में सो जाओ और मैं ऊपर के कमरे में सो जाऊँगा। लड़की कहती है ठीक है, मुझे कमरा बता दो, जाकर सो जाऊँगी। फिर मैं उसे अपना कमरा बता देता हूँ और बताकर मैं अपने रूम में सोने के लिए चला जाता हूँ। लड़की रूम में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन बिस्तर पर 1-2 घंटे के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उधर बिजली बहुत ज़ोर से गरज रही थी और आसमान में लाइट जल रही थी, जिस कारण से काफ़ी उसे डर लग रहा था। वह सोने की बिल्कुल प्रयास करती थी, लेकिन वो सोने में असमर्थ थी। एक बार बिजली इतना ज़्यादा ज़ोर से कड़की कि लड़की के दिल सौंग हो गया। वो फटाक से उठकर खड़ी हो गई। अब उसे इतना डर हो गया, ऐसा माहौल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ऊपर छत पर जाने की हिम्मत भी उस लड़की के पास नहीं थी। फिर जैसे तैसे करके वो अपने हाथों से कानों को बंद करके मेरे पास आई और आकर मेरे बगल में सो गए। मैं दरवाज़ा खुला ही छोड़कर सोया था, क्योंकि मुझे पता था कि कभी भी लड़की को किसी प्रकार की ज़रूरत होगी तो वह मेरे पास आकर बोलेगी। अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, नींद भी आ गए थे। लड़की सोचा कि इन्हें क्यों उठाओ, मेरे पास थोड़ा हट कर सो गए। कुछ देर सोने के बाद भी लड़की को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इतनी ठंड जाती थी कि वो ठंड के मारे काँप रही थी। करीब रात 2 बज रहे थे और लड़की को ठंड के कारण नींद नहीं आ रहे थे। उसके बाद मैं बिस्तर से उठा और देखता हूँ कि बगल में वह सोई है। फिर मैं जाकर 2 चादर लाता हूँ और एक चादर उसे ओढ़ा देता हूँ और एक चादर मैं ओढ़कर सो जाता हूँ। दूसरी चादर उड़ने के बाद भी लड़की को ठंड कम नहीं हो रही थी। लड़की ठंड से कांपते हुए हमारे नज़दीक आता है और मेरे शरीर में टच कर जाता है। लड़की की थोड़ी गर्माहट महसूस होती है। वह नज़दीक आते जाती है, आते आते वह कस कर पकड़ लेती है। ठंड के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका मन कर रहा था, वही काम कर रही थी। इसी तरह
सुबह हो जाती है। लड़की सुबह उठकर अपने घर जाने की तैयारी करती है, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत पूरी प्रकार ठीक नहीं थी। लेकिन उसके घर से फ़ोन आता है कि वह जल्दी घर आ जाए। रुकने की बिल्कुल नहीं सोचती थी। फिर तैयार होने के बाद मुझे प्रेम से कहती है कि मुझे बाहर किसी सवारी के पास छोड़ दो, मैं घर चली जाऊंगी। उसके बाद मैं उसे अपने नज़दीकी बस स्टैंड जाकर उसकी टिकट बनवा देता हूँ और उस बस में बैठा कर कहता हूँ ठीक है, अब अपने घर चले जाओ। उन दिनों इतनी सी ही बात होती है। उसके बाद न मुझे उनसे मुलाकात है न उन्हें मुझसे। और आगे क्या होगा, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए अभी तक आप बने हैं तो रिलैक्स कहानी को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, गुड बाय।